हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यह थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, और जो भी क्लास 10th का है, और आप लोग बचपन में भी इसको पढ़े होइएगा। ठीक है, तो आज हम इस थ्योरम को, जो भी दिया है बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बहुत बार यूज भी किए होइएगा आप लोग इस फॉर्मूला का। इसका आज हम लोग इसको सिद्ध करके देखेंगे कि ये किस तरीके से आता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, कथन। वो क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह एक समकोण त्रिभुज है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बी है, वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसको इधर हटा के दिखा देते हैं। ये बी यहाँ पे 90 डिग्री है। इसको हम ए ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं? सी ले लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये वाला ए और सी, ये क्या है? ये कर्ण है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं कर्ण है। ये नीचे वाला बी सी, ये क्या है? आधार है। इसको हम लिख देते हैं ये आधार है। और जो सी के सामने वाला ये वाला होता है, ये क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं बचपन से, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे कि ये चीज़ क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं गिवन। क्वेश्चन में, मतलब जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो क्या कह रहा है, इसको पहले देखिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पे ए सी कर्ण है, तो लिख लेंगे यहाँ पे और ए सी क्या है? कर्ण है। कर्ण है मतलब इंग्लिश में इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिया गया है। अब जो दिया गया है, इस पे हम लोग कुछ रचना करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ रचना करेंगे, कंस्ट्रक्ट, रचना। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको मिला देते हैं, बी से लेके इस तरीके से यहाँ पे इसको मिला दीजिए। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे जो इसको मिलाए हैं हम लोग, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ये एग्जैक्ट लाइन नहीं होगा, क्योंकि रचना कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसको रचना को इस तरीके से मिलाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से डॉटेड लाइन से। ठीक है, कभी भी रचना बनाइए तो एग्जैक्ट लाइन नहीं होगा, ये डॉटेड लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको रख देते हैं। इसका नाम बी है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग डी। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं नाम, डी रखें। तो यहाँ पे क्या है? देखिए, बी और डी क्या है? आपस में किस पे लंब है? ए सी पे लंब है। दिख रहे हैं? बी डी ए सी पे लंब है। मतलब कहने का मतलब, यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ से देखिए, ये वाला यहाँ से 90 डिग्री इसके लिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री इसके लिए। मतलब ये क्या है? ए सी पे लंब है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, बी डी लंब है किस पे? ए सी पे। ठीक है, ये चीज़ क्या की है? हम रचना किए हैं। अब हम लोग को क्या करना है? प्रूफ क्या करना है, उसको लिख लेते हैं। टू प्रूफ, टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है? जो सिद्ध करना है उसको हम लोग लिख लेंगे। सिद्ध करना हम लोग को ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस एस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, देखेंगे किस तरीके से होता है। ठीक, यहाँ पे अब लिखेंगे हम प्रूफ। प्रूफ, प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग प्रमाण बोलते हैं। देखिए, इस त्रिभुज को अगर हम इस तरीके से रखे हैं, तो इसके ऊपर में इस तरीके से इसको रख सकते हैं। एक त्रिभुज काट के दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज यहाँ है, ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए बी डी। अब इस दोनों को हम साइड करके, दोनों को अलग अलग करके यहाँ पे देखेंगे। देखिए, अब हम सबसे पहले देखेंगे इसमें ए डी और बी, ये त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें देखेंगे। ठीक है, और एक पूरा त्रिभुज लेंगे, ए बी सी लेंगे। ठीक है, और दूसरे में क्या देखेंगे? बी डी सी, ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक पूरा त्रिभुज लेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि दोनों को देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है, और इसको हमको इस फॉर्मेट में लाना है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए, जो लिखे हैं इसमें सबसे पहले देखिए, देखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए डी और बी में, और यहाँ पे लिख लेते हैं और त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है,
इसको यहाँ से घेर दीजिए ऐसे। और एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको हटा लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज एक हो जाएगा ये वाला BDC त्रिभुज, क्या हो जाएगा BDC, और त्रिभुज टोटल ABC, मतलब ये पूरा त्रिभुज ABC। देखिए इसमें देखिए D यहाँ लिखे हैं, B यहाँ लिखे हैं, यहाँ भी D, यहाँ भी B। आपको इसी तरीके से त्रिभुज लेके लिखना है। ये चीज़ हम पिछले वाले जो थेल्स थ्योरम बताए थे उसमें भी बताए थे कि किस तरीके से लिखना होता है, और यहाँ भी अभी हम बता देंगे कि इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए देखिए बता रहे हैं, ये है इस तरीके से। तो अब इसमें कोण कौन सा लेना है, ऐसे लेंगे कोण। देखिए यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण ADB बराबर कोण ABC। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 90, ये भी 90, इधर से लेंगे तो ये भी 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। यहाँ पे प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं कोण। पहले इसको हम लिख लेते हैं, फिर इधर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कोण A बराबर कोण A हम अगर ये त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ADB, इसमें भी कोण A आ जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज ABC ले रहे हैं, मतलब ये पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, इसमें भी A आ जाएगा। मतलब कोण A क्या है, इसमें कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, कोण A यहाँ पे उभयनिष्ठ है, समझ गए। और यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये D और B इस तरीके से हम लिए हैं कि ये दोनों आ गया। अब देखिए अगर दो एंगल मतलब दो कोण मेरा जो है कि उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ADB जो कि समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ये हम कौन से सिमिलैरिटी से लिखे हैं, बाय एंगल सिमिलैरिटी, मतलब बाय एंगल समरूपता एंगल समरूपता से ये चीज़ हम लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए अब एक यहाँ पे किस तरीके से एंगल हमको लेना है, इसमें ये चीज़ देखना है। पहले हम यहाँ पे AD ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम AB लेंगे। अतः इसको ऐसे लिखिएगा, अतः AD बट्टे AB। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB ले लीजिएगा नीचे से इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AC ले लेंगे, तो AB बट्टे AC। ठीक है, इसको इसी तरीके से लेना है और इसी तरीके से लिखना है। इस टॉपिक में जो भी अभी हम लिखे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही चीज़ है। ठीक है, ये किस तरीके से लिखना है, ये देखिए AD हम लिए इधर AD, और सेम इस साइड भी सेम AB लिए हैं। इधर क्या लिए, AB लिए, और इधर क्या लिए, AC लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे DB लेते तो यहाँ पे क्या लेते, BC लेते, जो कि हम लोग के यूज का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभी तो इसको ऐसे ले लिए, और इसको अब हम लिखेंगे। देखिए AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर यहाँ पे AC इंटू AD, यहाँ पे लिख देंगे AC मल्टीप्लाई बाय AD। ठीक है, इसको हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रख के इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, समीकरण 1। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज BDC में, ये वाले छोटे वाले त्रिभुज BDC बराबर क्या हो जाएगा, कोण AB, यहाँ पे क्या है, देखिए कोण AB, देखिए कोण BDC बराबर कोण ABC लिखें। क्यों? क्योंकि यहाँ भी D है, यहाँ भी B है, तो यहाँ भी ये चीज़ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। और इस दोनों में कॉमन देखिए ABC ले रहा है, मतलब एक पूरा त्रिभुज जब लेंगे तो इसमें देखिए C आ रहा है। ठीक है, और एक त्रिभुज क्या ले रहे हैं, BDC, तो यहाँ भी BDC में भी यहाँ पे C आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोण C यहाँ पे क्या है, कॉमन है, मतलब कोण C क्या है, उभयनिष्ठ है, समझ गए। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों इस तरीके से आ गया तो एक हम सिमिलैरिटी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए त्रिभुज AB क्या है यहाँ पे, BDC, त्रिभुज BDC जो कि समरूप होगा त्रिभुज ABC के, बाय एंगल सिमिलैरिटी, मतलब एंगल समरूपता से। और अगर हम लोग कोई भी चीज़ को समरूप दिखाते हैं, मतलब कि हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं ना कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिखे थे। ठीक है, तो दो त्रिभुज यहाँ पे इस तरीके से है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः। अब देखिए इसको भी हम लिखना थेल्स थ्योरम में भी बताए हैं, यहाँ भी इस तरीके से बता देते हैं। देखिए
यहाँ भी हमको क्या चाहिए कि इस फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक बार डी सी ले लेंगे और यहाँ पे बी सी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी सी बाय बी सी, ठीक है, डी सी बाय बी सी बराबर यहाँ पे ले लेंगे। फिर यहाँ पे क्या है देखिए, इसी रेड पेन से लिखते हैं, यहाँ पे बी सी ले लेते हैं और यहाँ पे ए सी ले लेंगे। तो बी सी बट्टे ए सी हमको इसी तरीके से लिखना है कि इस रिजल्ट के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी सी को बी सी से लिखेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू क्या है डी सी। इसको इस तरीके से लिख के इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए, समीकरण 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, स्पेस हो जाएगा, फिर लिखेंगे। देखिए अब हमको क्या देखना है कि ये जो त्रिभुज है, ये जो अभी हम निकाले हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। तो इसमें देखिए ए बी स्क्वायर इधर है, इधर बी सी स्क्वायर है, इधर ए सी ए डी है, इधर भी ए सी ए डी है, ठीक है। दोनों यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ए सी ए डी के फॉर्म में यहाँ भी है, यहाँ भी ए सी इंटू डी सी के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड जोड़ देंगे और राइट साइड वाले को राइट साइड जोड़ेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS को RHS में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो दोनों को जोड़िए, समीकरण 1 और समीकरण 2 पे। कैसे बताएं जोड़ना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए सी इंटू डी सी, यहाँ पे ए सी इंटू ए डी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू क्या है डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी, कैसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए सी है यहाँ पे 2 बार, तो हम ए सी को कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए डी प्लस डी सी, ठीक है। अब ये दोनों आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए डी प्लस डी सी, यहाँ पे देखिए ए डी प्लस डी सी, इस दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, समझ गए। देखिए अगर ए डी यहाँ वाला है और यहाँ पे क्या है डी सी है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से ए सी आ जाएगा पूरा, समझ गए। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा ए सी इंटू ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए ये चीज़ तो मेरा आ गया। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ आया है, ये चीज़ क्या हो गया, हमको यहाँ पे सेम लाना था, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या होगा, परिमाणित हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग इसी तरीके से अच्छे से देखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इसको अभी एक्सप्लेन किए, समझाए हैं। अगर आप लोग को इसमें समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो क्या कीजिए, वीडियो को पीछे करके उस पॉइंट को अच्छे से देखिए। और इससे पहले हम थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का विलोम पढ़ाए हैं, और बाकी जो ये बुक है भारतीय भवन, इसका एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, बताए हैं। तो उसको भी अच्छे से देखिए और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे का वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को लिखे हैं और यहाँ पे जो है वो प्रमाणित करके लाए हैं कि किस तरीके से ये चीज़ प्रमाणित होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जो भी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।